रहस्यमयी कहानी पार्ट 2। हवेली के अंदर का सच। राघव वहीं खड़ा था। डायरी उसके हाथों में थी। पन्ने पर उसका नाम चमक रहा था। राघव, आज रात तू भी यही रह जाएगा। उसका दिल धक धक कर रहा था। अचानक हवेली की पुरानी खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। हवा का शोर गूंजने लगा और दीवारों पर लगी तस्वीरों से सरसराहट की आवाज आने लगी। राघव चौंक कर बोला, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बस हवेली की सीढ़ियों से धीरे धीरे एक परछाई उतरने लगी। वह परछाई इंसान की थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल धुंधला, जैसे किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। राघव डर के मारे पीछे हट गया। तभी परछाई ने कहा, यह हवेली सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं है, ये यहां मर चुके लोगों की कब्र है। राघव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? पपारू परछाई धीरे धीरे पास आई और बोली, मैं भी कभी तेरी तरह इस हवेली में आया था और अब हमेशा के लिए यही कैद हूं। राघव ने तुरंत बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जो पहले खुला था अब बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से धक्का लगाया, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। डर के मारे उसके हाथ से डायरी गिर गई। जैसे ही डायरी जमीन पर गिरी, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे और हर पन्ने पर बस एक ही नाम बार बार लिखा था, राघव, राघव, राघव। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। चित्रों में बनी आंखें रोने लगीं और वह परछाई उसके कान में फुसफुसाई, अब तू भी इस हवेली का हिस्सा है। उस रात के बाद राघव को कभी किसी ने नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं, अब हवेली में जब भी कोई जाता है, दीवारों से एक आवाज आती है, मुझे यहां से निकालो, मैं राघव हूं। इस कहानी का तीसरा भाग और भी डरावना और रहस्यमयी है।